जिसने अपने नीतियों के बल पर भारत को सोने की चिड़िया बनाया, जिसने अपने विद्वत्ता के बल पर एक छोटे से साधारण बच्चे को भारत का सम्राट बनाया और जिसने अपने कूटनीति के बल पर नंदवंश का विनाश किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की जिन्हें अगर हम अध्ययन करते हैं और अगर उनके नीतियों और नियमों का अपने जीवन में पालन करते हैं तो बेशक हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी उन्हीं नीतियों में से बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से जल्द धनवान बनने की कोशिश की जा सकती है या धनवान बना जा सकता है। अगर ये नियम हम सबको पता हो तो धनवान बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर धनवान बनना है तो जीवन में सबसे पहला नियम होना चाहिए परिश्रम, क्योंकि धनवान मनुष्य का सबसे पहला नियम परिश्रम ही होता है। परिश्रम वह कुंजी है जिससे किसी भी बंद किस्मत के ताले को खोला जा सकता है। अगर आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं या धनवान बनना चाहते हैं तो परिश्रम करने से कभी पीछे मत हटिए। जितना ही आप परिश्रम करते हैं आपकी आशा, आपकी उम्मीद धनवान बनने की उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनवान बनने के लिए जीवन में दूसरा नियम है अनुशासन। आप अगर परिश्रम अनुशासन के साथ करते हैं तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होती है, लेकिन अगर आप परिश्रम तो करते हैं लेकिन जीवन में अनुशासन नहीं है तो वह उसी प्रकार से है जैसे घोड़ा बिना लगाम का। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिश्रम तो वह घोड़ा भी करता है जो बिना लगाम का होता है, लेकिन वह न जाने किस दिशा में जाता है और इधर से उधर भटकता रह जाता है, लेकिन वह घोड़ा जिस पर लगाम लगी हुई है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि इंसान को धनवान बनने के लिए सबसे आवश्यक है मधुर भाषी होना, अर्थात कटु वचन न बोलकर हर व्यक्ति से मीठी भाषा बोलना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों के हृदय पर राज कर सकते हैं, आप कईयों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से कुछ लोगों के बीच आप लोकप्रिय हो सकते हैं और एक लोकप्रिय ही एक सफल इंसान बन सकता है और लोकप्रिय इंसान ही एक धनवान व्यक्ति बनता है। और आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि धनवान बनने के लिए जो सबसे और अंतिम नियम है और सबसे महत्वपूर्ण नियम भी माने तो यही है, वह है एकाग्रता। ये तीनों नियम जो हमने ऊपर बताए वो एकाग्रता के बिना सभी बेकार हैं, क्योंकि एकाग्रता ही मात्र वो एक नियम है जो जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखती है। ये सभी परिश्रम, अनुशासन और मधुरभाषी इंसान तीनों नियम किसी व्यक्ति के पास हों, लेकिन उसके पास केवल अगर ये एक गुण एकाग्रता नहीं है तो ये तीनों नियम किसी काम के नहीं। इसलिए जीवन में एकाग्रता परम आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने कार्य में इस प्रकार से लीन हो कि अपने कार्य के अतिरिक्त और कुछ तुम्हें दिखे ही नहीं। एकाग्रता उसे कहते हैं जिस समय आप जो कार्य करने के लिए बने हैं उस काम को उसी समय पर करें, न तो आगे न तो पीछे। एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे एकलव्य की। इन 4 नियमों को बताने के बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये तो 4 उपाय थे धनवान बनने के। धन कैसे प्राप्त करें, ये 4 उपायों से धन प्राप्त किया जा सकता है। अब आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं कि इन चारों उपायों से धन प्राप्त करने के बाद जब धन आ जाए तो धन की रक्षा किन उपायों से करें। आचार्य चाणक्य धन की रक्षा के लिए कहते हैं कि धन खर्च बेहद जरूरी है। अगर आप धन आपके पास है तो धन का खर्च बेहद जरूरी है। अब धन का खर्च कहाँ करें ये अहम बात है। धन का खर्च उस स्थान पर करें जहां आपको धन के बजाय उससे अधिक धन मिले, अर्थात आप अपने धन का खर्च अपने निवेश में कर सकते हैं, उससे व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में अपने धन को खर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपका धन सुरक्षित रहेगा और आपका धन खराब नहीं होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन को कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अगर तालाब में बहुत दिनों तक जल इकट्ठा रह जाए तो वह सड़ने लगता है, उसी प्रकार से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहुत दिनों तक पैसा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, उसे अपने निवेश, अपने व्यापार में या कहीं और पर लगाते रहना चाहिए। इससे पैसे का आवागमन होता रहता है। आचार्य चाणक्य आगे नियम बताते हुए कहते हैं सुरक्षित भविष्य के लिए थोड़े धन की बचत अवश्य करें, क्योंकि
कोई नहीं जानता कि भविष्य में कौन सी आपदा आती है। हर आपदा का निवारण धन हो सकता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में धन भविष्य के लिए अवश्य सुरक्षित रखें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भूल कर भी धन का अहंकार न करें, क्योंकि अक्सर धन के अहंकार ही हमें लोभी बना देते हैं और लोभ सदैव हमें गरीबी की ओर लेकर जाता है। इसलिए हमें धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। धन का अहंकार ही हमें गिराता है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए भूल कर भी हमें धन के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने कार्य में रत होकर परिश्रम करते रहना चाहिए। अंतिम उपाय बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अनैतिक तरीके से धन मत कमाओ, जैसे कि अश्लीलता और किसी की लूटपाट करके कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार इन गलत कामों से कमाया हुआ धन 10 महीनों से अधिक नहीं टिकता। वह किसी न किसी बहाने से चला ही जाता है और वह एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकलते चला जाता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भूल कर भी अनैतिक तरीके और अश्लील तरीके से धन मत कमाओ, क्योंकि वह धन टिकता नहीं। जब भी धन कमाओ अपने परिश्रम और अनुशासन के साथ कमाओ, ताकि वह धन आपके किसी काम आए, आपको सुखी बनाए, समृद्ध बनाए। और किसी को दुखी बनाकर कमाया गया धन आपको जीवन में कभी सुख नहीं दे सकता। आई होप आप लोगों को आचार्य चाणक्य की यह नीति अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर अनुसरित करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।